दिखा दे। That's Michael Vaughan, I guess. या माइकल वॉन का दूसरा ट्वीट है, ये रहा। Okay, Michael Vaughan कहते हैं fantastic striking, but let's be honest, this isn't a fair balance between bat and ball. जेंटलमैन की जानब ये दोनों ट्वीट्स लेके जाता हूँ। एग्री करते हैं इस चीज से आप? बस करें ड्रामा, बस करें यार, यार सब व्यूज के लिए ड्रामा है ये। I don't think so, views दूसरों के लिए बैट बॉल नहीं है, कहीं ना कहीं जेलसी भी है। मैं इस पे बॉस मैं एग्री करता हूं। मेरी बात, दूसरों के लिए 55 की बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल है। दूसरों के लिए 65 की नहीं है, अपने लिए सबके लिए, मतलब जब खुद नहीं हो रहा तो इंडिया ये कर रहा है सब। यार मैं बताऊं, मैं तो बिल्कुल हर जगह भी यही बात करूंगा, यार बस करो ड्रामेबाजियां, ये नहीं मार सकते आप इन लोगों को, यार नहीं मार सकते। अब यही ड्रामा शुरू हो गया, छोटी बाउंड्री कर दी, विकेट फ्लैट बना दी, ये कर दी, वो भाई दूसरों के पास भी है ना, तुम भी जाओ ना, मारो ना। क्या मतलब क्या न्यूजीलैंडर्स जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्या इंडिया में आईपीएल नहीं खेलते? क्या उनको इंडियन कंडीशन नहीं पता? यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोगों वहां पे, वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। सही, ठीक है। भाई नहीं है वो बहुत स्किल्सफुल हो गए हैं यार, उनके पास बड़ा काम करके आते हैं। अब उन्होंने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसी थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, कौन सी टीम मतलब यानी 3 सालों के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप। चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ, ठीक है ना। तो क्या मतलब चैंपियन ट्रॉफी में 2 वर्ल्ड कप में क्या बाहर की टीमें नहीं थी, सारी दुनिया की टीमें थी। क्या हाल कर रहे थे ये सबका, हर जगह भी कर रहे थे ना यार। ये सब बातें खत्म कर दो यार। दूसरे बोर्ड्स तो अमीर बोर्ड भी है ना, सो दे हैव ऑल द फैसिलिटीज। अमीर गरीब से कुछ नहीं होता भाई, टैलेंट लेके आओ। मेरा इन्हीं से सवाल है, जब बिग 3 स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त सपोर्ट किया गया था इंडिया को, और इंडिया आज इस पोजीशन में है, देखिए सबने अपने फाइनेंशियल फायदे उठाए, आईपीएल स्टार्ट हुआ, उससे सब आप पैसे लेते थे, ऑस्ट्रेलिया ने भी उठाया, विंडो पे आप अपनी सीरीज नहीं रखते, सारा कुछ करते, पैसे के लिए कर रहे हैं ना। अब उनके पास सारा कुछ आया है, आप अगर सारा कुछ आया है तो ठीक है, वो आपको एक बता रहे हैं हम इस तरह कर रहे हैं, आप अच्छे जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया ने मार दिया था वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो आप आके मारे, आप जीते। आप देखिए मैदान जो है ना, ये नहीं होता 20 ओवर में कि दूसरी बारी में विकेट एकदम से चेंज हो जाए, विकेट ऑलमोस्ट सेम रहता है। और टॉस तो आप जीते थे, इससे पहले इंग्लैंड वाला मैच भी हुआ था, वो भी आप ऑलमोस्ट जीत गए थे। आई हैव वन क्वेश्चन, डू वी हैव टाइम? या वी हैव टाइम। मेरे पास एक सवाल है, वो सवाल यह है कि क्या दीगर टीमें क्रिकेट को बहुत इजी लेना शुरू हो चुकी है? मैं इसलिए कह रहा हूं, या पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में, या देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीगर जो 20 स्ट्रिंग की टीम है, और माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है लेकिन बहुत सब ऐसा ही है, जो 20 स्ट्रिंग की टीमें हैं, बड़ी टीमें, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ खिलाती हैं अपनी 20 स्ट्रिंग की टीम, ठीक है। और जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आए या बड़ी टीम आए, जैसे इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एक दूसरे के अगेंस्ट आए, वो फुल साइड के साथ जाती हैं। हमने देखा इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता इतनी बड़ी टीम जिम्बाब्वे से हार जाए। सो कहीं ना कहीं ये फैक्टर आपको लगता है पहले कि क्योंकि बड़ी टीमों ने नॉन सीरियस लेना शुरू कर दिया क्रिकेट को, इस वजह से भी बवाल आ रहा है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के इस बार इंजरीज भी थी, ये भी एक वजह थी, बट प्रॉब्लम सारी ये कि ऑस्ट्रेलिया में अभी भी ना रेड बॉल क्रिकेट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऑल्दो रेड बॉल को, वनडे को, बट T20 में जो उनकी बेस्ट थी वो उन्होंने भेजा था, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो नतीजा आया। अब देखिए दुनिया तो इसी क्रिकेट को देख रही है ना, इसी वर्ल्ड कप की बात कर रही है, तो आप अगर आप सीरियस नहीं लेते तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको सीरियस लेना पड़ेगा, वरना आपके साथ यही होगा। एक और भी है फवाद भाई, फैसल एंड एवरीबॉडी, कि हर दफा हम ऑस्ट्रेलिया को यूं नहीं भी देखते, यू नो, इतना डाउनफॉल उनका हम नहीं भी देखते, एंड वंस इन अ मोमेंट मेरे ख्याल में किसी भी बड़ी टीम के साथ ऐसा हो जाता है। देखिए प्लीज, इंडियन टीम में और दूसरों में फर्क है, ये जो बात कर रहे हैं ना फैसल, देखिए वो हमें हल्का, वो जो दूसरी टीम वीक समझती है ना, उसकी वजह है क्योंकि वो सिर्फ छक्के चौके मारने पे चले गए, ठीक है। यहाँ पे जो छक्के चौके मारने वाली क्रिकेट है वो आपकी 6 ओवर की सर्किल है, और नीचे के ओवर आखिरी 5-6 ओवर है। जो मिड के ओवर है ना, 7वें ओवर से लेकर 14वें 15वें ओवर तक, वहाँ पे टीम्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनके पास ऐसे प्लेयर नहीं है। अब आप इंडियंस को देखिए, इनके पास टेक्निकली प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे ऊपर से गिरती है विकेट्स, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, ये सिंगल डबल्स पे जाते हैं, रोटेट करते हैं स्ट्राइक, उसके बाद जब सेटल होते हैं फिर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप दूसरी टीम्स को देखो, उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। आप ऑस्ट्रेलियन टीम देख लें, ऊपर से ट्रेविस हेड ने मारा, मिचेल ने, उसने, इनका जो कैप्टन है उसने मारा तो काम हो गया। उसके बाद बीच में देखिए कौन से ऐसे प्लेयर आपको नजर आते हैं, चाहे इंग्लैंड के देख लें आप, न्यूजीलैंडर्स देख लें, 2 ओपनर है, उसके बाद कोई ऐसे प्लेयर नजर नहीं आते। इन्होंने बड़ी अक्लमंदी के साथ एक वर्किंग की है कि 6 ओवर के बाद से लेकर जो 15 ओवर के बीच की जो क्रिकेट है ना,
वो सेंसिबल। अब आप देखें संजू सैमसन जब छक्के मारता है वो मार रहा होता है, जब उसको ये पता चलता है विकेट्स गिर रही है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अभिषेक शर्मा नहीं होता लेकिन वो गेम चेंज करता अपना। इसी तरह तिलक वर्मा को देख लें, नीचे आया उसने छक्के मारे, मिड में आता है जब विकेट्स गिर रही होती है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो वो बड़ा सेंसिबल तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो बीच के ओवर्स होते हैं जब उन्हें छक्के मारने भी होते हैं तो वो पूरा सेट होके जहां बॉल होता है उधर मारते हैं, क्रॉस मारने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद वो जो मिड ओवर में सेट हो जाते हैं ना, विकेट्स इन हैंड होते हैं, फिर आखिरी 5 ओवर में आके शोभन दुबे मारता है, फिर हार्दिक पांड्ये मारता है, या उन दो में से जो सेट हुआ वो होता है वो फिर आके मारता है। इंग्लैंड क्या करता है आपने देखा, पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक मिड में एक ही किस्म की क्रिकेट खेल रहा होता है। ठीक है ना, इस तरीके से हमें साउथ अफ्रीकन भी नजर आते। तो इनकी जो सोच इनको बदलनी पड़ेगी कि अगर आप चौथे, पांचवें, छठे नंबर के प्लेयर्स अगर आप ऐसे लेके आ रहे हैं कि यार बहुत एग्रेसिव हैं, तो उनको थोड़ा सा इस किस्म की क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी कि जहां विकेट्स गिर रहे हैं वहां पे हमें थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल भी होना पड़ेगा। इसका पूरा फायदा जो है वो ये लोग उठाते हैं। इनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, दूसरी टीम जो है उनके पास मिडल में ऐसे प्लेयर होते नहीं कि थोड़ा सा समझ के खेलें, वो इनको मारने जाते हैं और ये विकेट्स पे विकेट लेने लग जाते हैं। तो हर शोबे में ना इन्होंने बड़ा अपने आप को बहुत ज़बरदस्त इन्होंने और मेरा यहाँ फिटनेस यार बन तो सकते हैं सर मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमारी टीम जो भी है वो इतने वसाइल के बावजूद हमें हमेशा जो है वो लोग अब ये कहते हैं कि इन लोगों ने इंडिया से मैच क्यों खेला। लोग भी तो तंग आ चुके हैं ना हार के। जाहिर सी बात है, आप 5 मैचेस हार चुके हो इंडिया से, वो भी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ ठीक है? टाइम। तो यार वो भी तो अब आपको कीनिया ही समझते होंगे ना, वो बनता है उनका। ठीक है, आपने क्लोज मैच हारे, लेकिन वर्ल्ड कप में जो आप हारे वो तो बहुत बुरी तरह हारे। वो जबकि हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे और थे। एग्जैक्टली और आप ये देखें कि इतना प्रेशर उन पे उस्मान तारिक का डाल दिया, उस्मान तारिक का उनके मीडिया ने अपने खिलाड़ियों पे डाल दिया, सारा कुछ किया कि हमने मैं खुद देखा कि वो समझता किस तरह प्रैक्टिस कर रहे थे। उस्मान तारिक को आप पढ़ लिया ना, शनाका वगैरह ने अब सब पढ़ लिया ना? आपके अपने फरहान यूसुफ ने कल धो दिया। सर आप एक सीरीज में चमकते हो, 2 सीरीज में चमकते। एक मिनट है यार, जो बोले आपने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है? हाँ जी इंशाल्लाह। साउथ इन्हीं अफ्रीका लड़कों ने खेलना है? नहीं, इन्हीं लड़कों ने खेलना है। नहीं, इनसे तो नहीं खेला आपकी जाएगा। प्लानिंग कब शुरू होगी? अभी से शुरू होनी चाहिए थी। मतलब फिर यही प्लेयर आपकी प्लानिंग में शामिल है? तो फिर नहीं, ये चीज़ तो फिर है कि अगर आपने वनडे में बाबर आजम को ड्रॉप किया है, जो वनडे का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, तो फिर इसका आके बताना भी चाहिए था कि क्यों ड्रॉप किया, या उसने रेस्ट मांगा है। 2027 क्लियरेंस आती ना सारी। 2027 में शाहीन वर्ल्ड कप के कप्तान होंगे। होना तो नहीं चाहिए यार चाहिए यार। इधर भाई 1 महीने का नहीं पता होता तो आप सीरीज के बाद नहीं होंगे। मैं ये आईसीसी मेन 2020 वर्ल्ड कप में फाइनल मैच में इंडिया ने जिस तरह से न्यूजीलैंड को हराया है, उसकी पाकिस्तान मीडिया में ज़ोरों ज़ोरों से चर्चा चल रही है, वो आपने वीडियो में देखा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।